जनता दल यूनाइटेड के अगले हफ्ते दिल्ली में होने वाली राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में क्या नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम की भी घोषणा होगी। इस संबंध में राजनीतिक अटकलों का बाजार गर्म है। हालांकि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने शनिवार को इस संबंध में 2 बार सफाई दी और उन्होंने साफ किया कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी के एजेंडा में अध्यक्ष का मनोनयन या उनका चयन का या उनके इलेक्शन का कोई प्रस्ताव अभी तक नहीं है। लेकिन ये सारा अटकल जो है वो बीजेपी के नेता पूर्व उप मुख्यमंत्री और वर्तमान में सांसद सुशील कुमार मोदी के उस बयान से शुरू हुआ जब उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल के साथ नज़दीकी संबंधों के कारण नीतीश कुमार अब ललन सिंह को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटा देंगे और उसके जगह किसी दूसरे व्यक्ति को रखेंगे। हालांकि जनता दल यूनाइटेड के नेताओं का कहना है कि जब तक ललन सिंह अपनी तरफ से इच्छा जाहिर नहीं करते हैं कि वो इस पद पर अब नहीं बने रहना चाहते हैं, तब तक उन्हें हटाने का सवाल नहीं है। और उन्होंने साफ किया कि अगर ललन सिंह हटते हैं तो वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति में कोई दूसरा व्यक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं होगा, बल्कि नीतीश कुमार खुद ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद एक बार फिर से टेक ओवर कर सकते हैं। मोदी जो प्रिडिक्शन कर रहे हैं कि आपको कार्रवाई हो सकती है, सुशील मोदी को नीतीश जी से बात हुआ होगा तभी प्रिडिक्ट कर रहे हैं। नीतीश जी से सुशील मोदी का बहुत नजदीकी रिश्ता रहा होगा, तो नीतीश जी का बात भी सुशील मोदी जान रहे हैं। सर 29 तारीख को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, बीजेपी कह रही है कि इस बार ललन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनने जा रहे हैं। पता नहीं आपको बात हुई है क्या? राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में क्या होता है आपसे बात हुई है, आपसे डिस्कस कर लेंगे क्या करना है। आप बताइए क्या करना है, आप परामर्श दीजिए कि क्या करना है, आप ही से डिस्कस कर लेते हैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी में क्या होगा। लेकिन ये सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि क्या ललन सिंह इस पद पर अब बने रहना चाहते हैं या नहीं। दूसरी बात यह है कि ललन सिंह और नीतीश कुमार के संबंध ऐसे राजनीतिक संबंध या निजी संबंध भी ऐसे रहे हैं कि पार्टी का कोई भी नेता जो है इस बारे में बहुत ज़्यादा अटकलें नहीं करना चाहता है, क्योंकि वो बार बार कहते हैं कि ललन सिंह नीतीश कुमार के राजनीतिक जीवन में उन गिने चुने साथियों में से एक रहे हैं कि जब से नीतीश कुमार को एक प्रकार से राजनीतिक शक्ति मिली तब से पिछले 23 वर्षों के दौरान पहले उन्हें राज्यसभा भेजा, फिर लोकसभा में वो सांसद हुए, 2 बार लोकसभा में चुने गए, फिर वो जब हारे तो उसके तुरंत कुछ ही दिनों के अंदर उन्हें विधान परिषद में मनोनीत किया गया और साथ ही साथ उन्हें अपने मंत्रिमंडल में भी शामिल कराया गया। फिर से ललन सिंह जो है मुंगेर से सांसद चुने गए। तो इसलिए ये सब मानकर चल रहे हैं कि ललन सिंह और नीतीश कुमार के संबंधों में बहुत ज़्यादा राजनीतिक कयास का एक स्कोप नहीं रहता है और जो कुछ भी होगा अगर फेरबदल की कोई गुंजाइश है तो ये इस बात पर निर्भर करता है कि ललन सिंह की आखिर क्या इच्छा है। हालांकि वर्तमान में उन्होंने साफ किया है कि ये सब कुछ जो है ये केवल अटकल है, एक तरह का स्पेकुलेशन है और इसमें कोई बहुत ज़्यादा दम नहीं।